खतरा तो नहीं टला। इसलिए हमारी लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, संविधान और राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए। आप जानते हैं ओबीसी को उन मुसलमान ईसाइयों से रहता है जो कभी एससी ओबीसी थे। धर्म के नाम पर आप और को लेते हैं, लेकिन मौका पाने पर सबसे पहले आपके बेटे बेटी का आरक्षण खत्म करते हैं और फिर आपको बरकरार रखने के लिए भाई को भाई से लड़ा देते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी किसकी है? सत्ता में बैठे हुए लोगों के दलालों की है, उनके रिश्तेदारों की है, भाइयों की है या पट्टीदारों की है, जिसका संचालन भारतीय संविधान के माध्यम से किया जाता है। आज वो खतरे हैं। आज ये भारतीय संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान निर्वाची समिति ने तैयार किया था। ये वही भारतीय संविधान जिसकी अभी आपने उद्देशिका पड़ी है। आज ये भारतीय संविधान खतरे में। ये भारतीय संविधान 33 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुई। इसका महत्व का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि यह चलते फिरते हवा में हमें नहीं मिली। इसके लिए सैकड़ों साल तक इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक लंबा संघर्ष किया। बहुतेरों ने अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं सही, जेल की सलाखों में रहे और बहुतेरों ने अपनी नौजवानी में भी फांसी के तख्ते को चूमना कबूल किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने उन्होंने घुटन नहीं थे। आज इस भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय संविधान को बदलने की लगातार कोशिश की जा रही है। 2024 में बीजेपी द्वारा दिया गया नारा अब की बार 400 के पार का आंकड़ा अगर पार कर गया होगा तो हमारे देश और हाथ से भारतीय संविधान निकल गया होगा। क्योंकि उनको मनचाहा आंकड़ा नहीं मिला, इससे भारतीय संविधान बच गया। लेकिन खतरा अभी भी है, खतरा तो नहीं टला। इसलिए हमारी लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, संविधान और राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए।
एक दो तीन नहीं, 22 साल से लगातार सत्ता सीट पर रहा, कैबिनेट मंत्री के रूप में, नेता दल के रूप में, विभिन्न पार्टियों में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। आज ऐसी कौन सी आवश्यकता होती है हुई, कौन सी समस्या आई कि लोग सत्ता पाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलते हैं, लेकिन मैं सत्ता पाने के लिए नहीं, जब भी आया विचारधारा की, महापुरुषों की विरासत को बचाने की, महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की, तो मैंने महापुरुषों की विचारधारा को अनवरत आज तक पहुंचाने के लिए जिसने भी व्यवधान डाला, मैंने सत्ता को लात मारी और पार्टी को अलविदा किया। मैंने कभी इसी विचारधारा के लिए नेता प्रतिनिधि और पार्टी राष्ट्रीय महासचिव को पद छोड़ा था। इसी विचारधारा के लिए हमने किसी सरकार में मंत्री पद को छोड़ा था। इसी विचारधारा को जाने के लिए हमने किसी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और अभ्यर्थी का पद छोड़ा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सहित इस देश के उन तमाम महापुरुषों ने समय समय पर इस बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, उसमें कहीं ठहराव आ गया। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा को रुकने नहीं दूंगा, फैलने नहीं दूंगा। लाख व्यवहार डालने वालों को भी इलाज जलने नहीं दूंगा। यह मिशन चलता रहेगा और इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के लगातार उसको संघर्ष कर रहा हूं। साथियों, आप जानते हैं विश्व धर्म नायक बुद्ध ने करुणा बुद्ध का जो दर्शन दिया था समतामूलक समाज बनाने का, जिसको आगे बढ़ाने का काम किया हमारे देश के संतों और महापुरुषों ने। कभी संत रविदास, तो कभी संत कबीर, तो कभी संत गुरु नानक के रूप में, तो कभी सामाजिक परिवर्तन के बहाने ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, तो कभी बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो कभी उस विरासत को आगे बढ़ाया पेरियार स्वामी नारायण, संत प्यारे पेरियार सिंह यादव,
उस कर्मा को जन जन तक में ले जाने का काम किया सामाजिक परिवर्तन के महानायक बाबा कासिम हम साहब ने। मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं अपने आए हुए सभी साथियों से भी अपील करता हूं कि साथियों, महापुरुषों की विचारधारा को ताकत है कि उस रास्ते पर चल देंगे। हम सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन भी कर सकते हैं, यानी हर प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। यहां का जो मुसलमान है, यहां का जो ईसाई है, यहां का मुसलमान अरब का नहीं है, सऊदी का नहीं है, ईरान का नहीं है, इराक का नहीं है। यहां का मुसलमान आपके भारत का है, जो पहले एससी एसटी ओबीसी था, जो पहले शूद्र था, जाति अपमान की पीड़ा से बचने के लिए सम्मान स्वाभिमान की चाहत में वो कभी इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया। और यही एससी एसटी ओबीसी ईसाइयत कबूल का ईसाई बन गए, यानी यहां का मुसलमान, यहां का ईसाई, ये विदेशी नहीं, वो आपका भाई है, वो कभी दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह सम्मान स्वाभिमान की चाहत में, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत आंदोलन किए, वैसे ही हमारे लाखों लाख भाई कभी मुसलमान बने, इस्लाम कबूल किया, कोई ईसाई बने, ईसाइयत कबूल किया। ये है हकीकत। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर किसको लाता है? भाई को भाई चलाता है। एससी एसटी ओबीसी तो उन मुसलमान ईसाइयों को लाता है जो कभी एससी एसटी ओबीसी थे। सावधान रहिए, धर्म के नाम पर आप और को लेते हैं, लेकिन मौका पाने पर सबसे पहले आपके बेटे बेटी का आरक्षण खत्म करते हैं और फिर आपको बरकरार रखने के लिए भाई को भाई से लड़ा देते हैं। इनकी शादी से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, डबल इंजन की सरकार ने दीपक बीच में बैठ जाओ, बैठो बीच में। अब एक फैशन और चला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, इसके बाद जो हजारों साल से लूटा पिटा समाज है, उन नौकरी में भर्ती में आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी पाएगा, उसकी बिगड़ी बनेगी। हजारों साल का लूटा पिटा समाज अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान के साथ परिवार चलाएगा। और जब उसके जेब में नौकरी के माध्यम से पैसे आएंगे, उस पैसे से अपने बेटी और बेटी को पढ़ाएगा। तो उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद। आप क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग की नौकरी। आउटसोर्सिंग कंपनी किसकी है? सत्ता में बैठे हुए लोगों के दलालों की है, उनके रिश्तेदारों की है, भाइयों की है या पट्टीदारों की है। आपकी एजेंसी नहीं। 10-12 हजार में आप बेगारी लेंगे, अपनी मजदूरी की बात करोगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि
आउटसोर्सिंग में कोई गारंटी नहीं। सरकारी नौकरी है तो आप 60 साल की उम्र तक 65 साल की उम्र तक पक्की आप लड़ भी सकते हो, कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन आउटसोर्सिंग की नौकरी में कोई सर्विस की गारंटी नहीं। आपने आज अगर अपने कंपनी से मांग किया कि हमारी इतनी मजदूरी बनती है, इतनी बजाय हमें 18,000 के बजाय हमें 8,000 दिया गया है, उसी दिन आपको बाहर होने का चिट्ठी पकड़ा देगा, जाओ। यानी सरकारी नौकरी भी छीन लिया। आप हाईली क्वालिफाइड लड़के बिना मेहनत करता हूं आपको नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।